morning students. I'm Rishni Gupta from Government High Secondary School Channi Himmat. As per our syllabus, we have done our first chapter and first poem. Now let's start with our second poem, that is miracles. Miracles से क्या समझ आता है? Miracles किसे कहते हैं? चमत्कार. तो जो miracles है, it was composed by Walt Whitman. He was an American poet. He was an essayist and a journalist also. He is also called a father of free verse. And according to the journal view about miracles, miracles are things that happen. हमें तो पता है miracles क्या, चमत्कार जो होते रहते हैं, but are hard to believe. कभी कभी हम उन miracles पे believe करते हैं और कभी कभी लगता है नहीं, ये it is something as they are thought to happen was rarely. If ever they happen, people make much of them. But Whitman takes a different view and meaning of miracles. मैंने आपको क्या बताया कि चमत्कार जो है वो हमारी लाइफ में होते रहते हैं. बड़ी बार हमें लगता है, जैसे आपने बड़ी बार सुना होगा कि हाँ जी वहाँ पे भगवान जी ने पानी पिया या दूध पिया, तो वो क्या है, सबको लगता है हाँ चमत्कार हुआ जी, वहाँ पे अपने आप कोई मूर्ति दिख गई या अचानक से आसमान में भगवान दिखना शुरू हो गए या कोई त्रिशूल दिखना शुरू हो गया या कोई किसी और चीज़ की छवि दिखना शुरू होगी. तो अब उसे हम क्या कहते हैं? चमत्कार. तो चमत्कार मीन्स मिरेकल्स. अब ऐसा बड़ी बार होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, हमारी लाइफ में भी हुआ होगा कि सुबह सुबह में उठा, हमने कुछ सोचा, वो एकदम से वही चीज़ होगी, तो हमें लगता है हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो गए. लेकिन अब अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, जो राइटर है मिरेकल्स के, वो इस चीज़ को अलग तरह से लेते हैं. वो इस किस तरह से लेते हैं वो अपनी इस पोइम में वो बताते हैं कि मिरेकल्स तो हमारी लाइफ में रोज़ होते हैं. उनके अकॉर्डिंगली जो जर्नल हम लाइफ में जो भी हो रहा है वो मिरेकल है, यानी कि वो एक तरह का चमत्कार है. अब वो उसे कैसे और कितनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हैं वही इस पोइम में हमने सीखा है. और आपको भी जब आप ये पोइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि जो राइटर है वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है कि हाँ मिरेकल्स कैन हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ. Let's start with the poem. Why, who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing least but miracles. Whether I walk, let's start with the poem. Why, who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing least but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dot my sight over the roofs of houses toward the sky. अब पोइट क्या कह रहा है कि ना जाने क्यों लोग जो हैं अलौकिक या अलग अलग चमत्कारों को वेट करते हैं. उनके कहने का मतलब है कि अगर मेरी तरह सोचा जाए या मेरी तरह देखा जाए तो हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो रोज़मर्रा की घटनाएं होती हैं, वो भी एक तरह का चमत्कार है. अब वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, कहता कि जब मैं अपनी गली में, जो मैनहट्टन जो है, जो लंदन की सबसे बिजी स्ट्रीट है, जब मैं वहाँ चलता हूँ तो मुझे अपने आप में, अपने आसपास चलता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मुझे वो भी एक चमत्कार लगता है. और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेज टुवर्ड द स्काई, कहते जब मैं अपनी छत पे, अपने घर की छत पे से खड़ा होके जो सामने बिल्डिंग्स हैं जो आसमान को छू रही हैं उनको देखता हूँ, तो वो भी मुझे अपने आप में मिरेकल लगता है, वो भी एक चमत्कार लगता है. कहता मुझे किसी अलौकिक चमत्कार को देखने की ज़रूरत नहीं है जो कभी कभी होते हैं, बट जो आसपास है, जो मेरे पास है, मेरा अपना वजूद है, वो भी एक मिरेकल की तरह ही लगता है, एक चमत्कार की तरह ही लगता है. Our wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, our stand under trees in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest. तो आगे कभी कह रहा है कि जैसे मैं बीच पे चलता हूँ, नंगे पाँव बीच में चलता हूँ पानी के साथ साथ, तो मुझे वो भी एक मिरेकल लगता है. या किसी ट्री के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे खड़ा होता हूँ तो मुझे वो भी मिरेकल लगता है. या फिर दिन में जब मैं किसी अपने से, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे बात करता हूँ तो वो भी मुझे मिरेकल लगता है. जब मैं अपनों के साथ रात को डिनर के लिए बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो वो भी मुझे मिरेकल लगता है. अब कवि के कहने का मतलब है कि वो हर चीज़ में जो उसके साथ दिन भर होती है उसे वो मिरेकल लगती है, उसे वो चमत्कार लगती है, और किसी चमत्कार की उसे लाइफ में ज़रूरत नहीं है या
उसको इच्छा नहीं है देखने की, लेकिन वो बाकी जो उसके साथ हो रहा है, जो उसके आसपास जो भी घट रहा है, उसे वो मिरेकल ही लगता है, एक चमत्कार जैसा ही लगता है। I look at strangers opposite me riding in the car, or watch honeybees busy around the hive of a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright. राइटर से कि जब स्ट्रेंजर कोई है जो गाड़ी में मेरे ऑपोजिट राइड कर रहा है, मेरे साथ साथ गाड़ी जो है चला रहा है, वो अपने आप में वो भी एक मिरेकल है, वो भी एक चमत्कार है। या फिर हनी बीज को देखना, मधुमक्खियों को देखना, वो अपने हाइव में इतने आफ्टरनून में बिजी हैं। या फिर एनिमल्स को चरते हुए फील्ड में देखना, वो भी एक चमत्कार है। या तो फिर वंडरफुलनेस जो है, सन जो ढलते हुए सूरज को देखना, या स्टार्स को शाइन करते हुए जो इतने क्वाइट और इतने ब्राइट लगते हैं, ये सब भी एक चमत्कार है। यानी कि राइटर के अकॉर्डिंगली जो भी रोजमर्रा में जो भी हमारे आसपास जमीन पर या आसमान में घट रहा है, वो सब आपस में ऑलमोस्ट एक चमत्कार है। हमें और किसी चमत्कार की, किसी अलौकिक चमत्कार की जरूरत नहीं है। या मुझे इन सब चीजों में चमत्कार नजर आता है जो हमारे साथ रोज घटती है। Are the exquisite, delicate thin curve of the new moon in spring. These with the rest, one and all, are to me miracles, the whole referring yet each distinct and in its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle. राइटर कह रहा है कि जब बसंत ऋतु में चांद जो है एक पतली सी गुलाई के साथ निकलता है, उसे देखना भी मेरे लिए एक चमत्कार की तरह है। बाकी these with the rest, one and all ought to be miracles. So people think miracles are things that happen unexpectedly and very rarely, but the poet does not agree with them. For him, जो हर पर्सन के साथ या हर इंसान के साथ जो रोज चीजें हो रही हैं, वो क्या है, अपने आप में एक मिरेकल है। The whole referring yet each distinct and in its place. हर चीज जो अपने आप में हमारे पास इधर उधर या ऊपर नीचे जहाँ भी है, वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। To me, every hour of the light and dark is a miracle. तो अगर हम सुबह है या शाम है, जैसे वक्त पे चांद निकलता है, वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे तारे निकलते हैं, तो ये दिन रात जो है, जो भगवान ने बनाए हैं, वो भी अपने आप में एक मिरेकल है। यानी कि हर चीज में हमें एक चमत्कार दिखाई देता है। Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. Every foot of the interior swims with the same. The poet says that all the things he has referred to are miracles to him, and all the rest which he is not mentioned are also miracles to him. They are miracles one and all. अब पोइट क्या कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों के बारे में उसने यहाँ पे बताया है, जिनका जिक्र किया है, वो सब मिरेकल्स है, और जो नहीं बताई हैं, जिनके बारे में नहीं बताया, वो भी मिरेकल्स है। यानी कि जितना जो भी हर ज़मीन का ज़रा ज़रा जो है, वो जादू से या फिर चमत्कारों से भरा हुआ है। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर, कि जितने भी कदम, जितना भी हम देखें, जहाँ तक भी चलें हम, वो सब क्या है, जितना भी ये यूनिवर्स है, वो सब किससे भरा हुआ है, मिरेकल्स। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट इन इट्स ओन राइट। हर चीज़ अपने आप में एक चमत्कार ही है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। द पोएट सेज दैट टू हिम एवरी मोमेंट ऑफ द डे एंड नाइट इज ए मिरेकल। दिन हो चाहे रात हो, उसका हर वक्त, हर पहलू जो है, वो एक मिरेकल्स है। ठीक है। इट इज़ द सेम विद एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो ज़मीन है, अगर हम उसके एक एक फुट को चलते जाएं, तो हमें हर कदम पे जो है एक चमत्कार दिखेगा, एक जादू या एक मिरेकल दिखेगा। To me, the sea is a continual miracle. The fishes that swim the rocks, the motion of the waves, the ships with man in them, what stranger miracle are there?
लास्ट में पोइट क्या कह रहा है कि वह जो समुंदर मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल है, जिसमें मछलियाँ हैं, अनेक तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनसे बड़ा मिरेकल और क्या दिखेगा। चट्टानें जो लहरों की गति को सहती हैं, जो लहरें चट्टानों से टकराती हैं, जहाज है, उनमें सवार जो लोग हैं, वो सब अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। कभी लास्ट में पोइट हमें कहता है इससे बड़ा बढ़कर अद्भुत चमत्कार कोई अन्य नहीं हो सकता। यानी कि एट लास्ट हमें क्या समझ आता है कि हमारी होल लाइफ जो है एक मिरेकल है। इस धरती में जो भी हो रहा है वो एक मिरेकल ही है, एक चमत्कार ही है। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, इतना सब करते हैं, वो सब क्या है, एक मिरेकल ही है। तो हमारी होल लाइफ जो है एक मिरेकल है, इसलिए हमें किसी दूसरे मिरेकल को या समझने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर poem Miracle, written or composed by Walt Whitman. It's a very interesting and important poem. So read it carefully. Thank you.